आपकी आंखों में चुभने वाले यह नीले, पीले और हरे रंग के धब्बे अजीब लग रहे होंगे। दरअसल ये हमारे ब्रह्मांड के शुरू होने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है। यह सबूत 1308 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन हम मुश्किल से 55 वर्ष पहले ही इस सबूत के गवाह बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के शुरू होने का यह सबूत भी 1 खरब वर्ष बाद मिट जाएगा। ये धब्बे क्या रहस्य खोलते हैं? इनके सहारे हम ब्रह्मांड और उसके विस्तार की यात्रा कहां तक कर पाए हैं? अगला पन्ना आपको जिज्ञासा की इसी वैज्ञानिक यात्रा पर ले जाएगा। कोई ईश्वर नहीं है। यह बहुत छोटा लेकिन ध्यान खींचने वाला वाक्य बेहद सामान्य से दिखने वाले किसान जगन्नाथ भोई के मुंह से निकले। वह ओडिशा में पुरी जिले के सारंगजोड़ी गांव में करीब करीब बर्बाद हो चुके अपने नारियल खेत के बीच खड़े थे। मई 2019 की बात है। फोनी चक्रवात ने उनके 80% नारियल खेत को बर्बाद कर दिया था। जगन्नाथ ईश्वर की सत्ता को खारिज करते हैं। वह खेतों में हुई बर्बादी का कसूरवार मानव जनित जलवायु परिवर्तन को ठहराते हैं। जगन्नाथ ने कहा कि उन्होंने महसूस किया है कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, और ऐसा वे स्टीफन हॉकिंग की आखिरी पुस्तक ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन की पढ़ाई के बाद कह रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में लिखते हैं, इस ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया है और न ही हमारी तकदीर को कोई आदेश देता है। उन्होंने अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में लिखा है, यदि यह ब्रह्मांड मकसद विहीन है तो आपको इसके निर्माण के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। यदि स्टीफन हॉकिंग वाकई सही हैं, तो फिर ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया और क्यों? मानव इतिहास में यह 2 सवाल बार बार पूछे गए हैं। इसके कुछ रोचक जवाब भी हैं, लेकिन अंतिम और निश्चित जवाब का अब भी इंतजार है। ज्यादातर जवाब ब्रह्मांड की रचना का बोझ किसी न किसी रूप में एक या उससे अधिक सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ही डालते हैं, और यह कदम असंख्य धर्मों को जन्म देता है। ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके विस्तार के बारे में विज्ञान को पहला सबूत 20वीं सदी में ही मिला है। 1965 की बात है। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मुर्रे हिल पर बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक रेडियो रिसीवर बना रहे थे। इस दौरान रिसीवर में उन्हें कुछ त्रुटि या बाधा पता चली। वे इसका स्रोत नहीं जान सके, और जब यह खबर फैली तो स्रोत का पता लगाने के लिए पड़ोस में ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की दिलचस्पी जाग पड़ी। बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में सभी जुटे। आखिरकार रेडियो रिसीवर में हुई बाधा के स्रोत का पता लगा ही लिया गया।